इस कहानी की शुरुआत में हम बॉब नाम के एक स्नाइपर को देखते हैं जो फिलहाल अफ्रीका में मौजूद है और अपने साथी डॉनी के साथ एक मिशन पर है। अब थोड़ी देर की निगरानी के बाद बॉब को एक आतंकवादी की गाड़ी दिखाई दी और उसने बिना देरी किए इस आतंकवादी को मार डाला। अब इससे पहले कि ये लोग यहाँ से निकल पाते, आतंकवादियों के एक ग्रुप ने इन पर गोलियों की बारिश कर दी। अब यहाँ बॉब ने अपना कमाल दिखाया और इनमें से कई आतंकवादियों को मार डाला। लेकिन देखते ही देखते ये सिचुएशन हाथ से निकलने लगी और दुश्मनों का एक हेलीकॉप्टर इनके आसपास बॉम्ब गिराने लगा। अब यहाँ बॉब ने CIA से मदद मांगी, लेकिन इन्हें सामने से कोई जवाब नहीं मिला। अब इस गोलीबारी के बीच एक गोली डॉनी को लग गई और उस बेचारे की जान चली गई। अब ये देखकर बॉब गुस्से से लाल हो गया और उसने उस हेलीकॉप्टर पर कई गोलियां चलाई। अब पहले तो उसका निशाना चूक गया, लेकिन थोड़ी कोशिश के बाद उसने इस हेलीकॉप्टर को मार गिराया। अब इस घटना के 3 साल बाद हम बॉब को देखते हैं जो अब आर्मी से रिटायर हो चुका है और अपने कुत्ते के साथ जंगल में एक आम जिंदगी बिता रहा है। अब एक दिन आइजैक जॉनसन नाम का एक आदमी जो कि CIA का हेड है, वो बॉब से मिलने पहुंचा। दरअसल आइजैक को ये खबर मिली थी कि बहुत जल्द अमेरिका के प्रेसिडेंट पर एक हमला होने वाला है, इसलिए वो बॉब से मिलने पहुंचा ताकि एक एक्सपर्ट की मदद से इस अटैक को रोका जा सके। दरअसल बॉब का काम ये था कि वो प्रेसिडेंट को मारने के लिए अलग अलग प्लान्स बनाए ताकि आइजैक और उसकी टीम आने वाली हर चुनौती के लिए पहले से तैयार रहें। अब पहले तो बॉब ने इस काम के लिए मना कर दिया क्योंकि अब वो रिटायर हो चुका है और वो उस पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता। लेकिन जब आइजैक ने उसे मामले की गंभीरता समझाई तो बॉब भी इस काम के लिए तैयार हो गया। अब जाने से पहले आइजैक ने बॉब को सारी जानकारी दी और उसे अगले हफ्ते वॉशिंगटन बुलाया। अब एक हफ्ते बाद बॉब वॉशिंगटन DC पहुंचा जहां प्रेसिडेंट अपनी स्पीच देने वाले थे। अब कई दिनों की रिसर्च के बाद बॉब ने आइजैक को बताया कि प्रेसिडेंट पर हमला फिलाडेल्फिया में होगा। अब यहाँ आइजैक ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे प्रेसिडेंट के स्पीच वाले दिन भी आने को कहा। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और बहुत जल्द वो दिन आ गया जब प्रेसिडेंट पूरे देश के सामने स्पीच देने वाले थे। इधर बॉब आइजैक के साथ एक रूम में पहुंचा जहां से वो पूरे शहर को देख सकते थे। अब यहाँ बॉब की मुलाकात माइकल सैंडोर नाम के एक आदमी से हुई जो कि आइजैक की टीम का एक हिस्सा था और प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में इसका एक बहुत ही मेजर रोल था। अब जैसे ही प्रेसिडेंट स्पीच देने के लिए स्टेज पर चढ़े तो बॉब ने सभी को बताया कि प्रेसिडेंट पर हमला करने का ये सबसे अच्छा मौका है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उन्हें स्टेज से नीचे उतारना चाहिए। लेकिन अभी वो अपनी बात पूरी करता इससे पहले रूम में मौजूद एक पुलिस वाले ने बॉब पर गोली चला दी और वहीं दूसरी तरफ एक अनजान स्नाइपर ने प्रेसिडेंट को शूट कर दिया। अब ये देखते ही बॉब खिड़की तोड़कर यहाँ से भाग निकला और बॉब के जाते ही आइजैक की टीम ने पूरे कमरे को साफ किया और एक टेबल पर बॉब की स्नाइपर राइफल और उसके फिंगरप्रिंट छोड़ दिए। वहीं दूसरी तरफ निक नाम के एक FBI ऑफिसर ने बॉब को रोकने की कोशिश की, लेकिन बॉब ने बड़ी आसानी से उसे पछाड़ दिया और उसे हथकड़ी लगाकर यहाँ से जाने लगा। लेकिन जाने से पहले उसने निक से बोला कि मैंने प्रेसिडेंट को नहीं मारा है और मुझे फंसाया जा रहा है। इसके बाद वो निक की गाड़ी में बैठा और ये शहर छोड़कर भागने लगा, पर अभी वो यहाँ से भाग पाता उससे पहले FBI की एक टीम ने उसे चेस करना शुरू कर दिया। अब पुलिस से बचने के लिए बॉब ने अपनी गाड़ी को एक कार वॉश में घुसा दिया और फटाफट से अपने घाव की मरहम पट्टी की। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो सड़क पर निकला तो पुलिस की एक टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया